आज के समय में अगर कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है तो सबसे बढ़िया चंद्रशेखर आजाद है। 10 में से कितने नंबर देंगे मोदी जी के पिछले शासन को? मैं पिछले शासन में 10 में तो उनको 10 दूंगा। मोदी को तो कोई ताकत नहीं है, रोक ही नहीं सकता। अखिलेश यादव कृष्ण की पूजा करते हैं कि नहीं? क्यों नहीं करते हैं? 100%। उन्हें एक बार क्यों नहीं कह देते खुले मन से कि गाय काटना पाप है, एक बार बोल देने के लिए? क्यों? भाई ने कहा कि अगर बीजेपी 2024 जीतती है तो देश बर्बाद हो जाएगा, दंगे भारी दंगे हो जाएंगे। अब हम लोगों से पूछ लेते हैं 2024 के बारे में ही कि मोदी जी आ रहे हैं या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पूरा देखने को मिलेगा। 2024 में कौन? मोदी आएगा। 2024 में कौन? मोदी। 2024 में देखो सुनो, वो शेर है शेर, वो शेर है शेर, चीता और शेर। मोदी को तो कोई ताकत नहीं है, रोक ही नहीं सकता। 2024 में मोदी को कोई रोक नहीं सकता। अभी तो कह रहा है कि मोदी जी आएंगे तो दंगा हो जाएगा पूरे देश में। कौन कह रहा है? अरे भैया 2022 में यही बवाल इन्होंने कर रखा था कि योगी जी आएंगे तो पूरा यूपी जल जाएगा। कहीं जला क्या? कहीं जला क्या? 2017 के बाद से कोई कांग्रेसी बता दे कि यूपी में एक दंगा हुआ हो। मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ था किसकी सरकार हुआ करती थी यूपी में? कश्मीर में झंडा फहराया, कितने मकान जले, सब कुछ ओके करवाना कश्मीर के अंदर। मोदी जी आतंकवाद की कमर तोड़ी, किसने तोड़ी? मोदी ने तोड़ी। तोड़ी ना तोड़ी, नोटबंदी से मोदी ने तोड़ी। सारे देखो सुनो, ये सब जो है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या कह रहे हैं? कब्र खोदी। कौन खबर खोदी? मोदी। गरीबों की कब्र खोदी। मोदी गरीबों की कब्र खोदी। गरीबों की कब्र खोदी। गरीबों की कब्र खोदी। अब बात कर लेते हैं। की कब्र खोदी। कई लोगों का कहना है कि 2024 में मोदी आएंगे। अंकल जी का कहना है कि मोदी सरकार ने गरीबों की कमर तोड़ दिया। अब हम लोगों से बात कर लेंगे, भाई गरीबों की कमर कैसे तोड़ दी उन्होंने, और अगर यदि गरीब की कमर तोड़ दी तो वोट कौन देता है उनको? कोरोना काल में फ्री में भोजन खिला करके मोदी ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। फ्री में भोजन खिला करके गरीबों की कमर तोड़ दी है, इनके कहने के अनुसार। अरे कैसे तोड़ दी? योगी महाराज इतना बढ़िया लोकतंत्र स्थापित किए हैं, जज टेबल के नीचे भाग रहे हैं। ये भी मेरे भैया लोगों जरा बताए। अतीक अहमद के समय में जज फैसला ही नहीं लेते थे, तब कहां से? आपको याद है कि हम तो लोकतंत्र की बात भुला गए। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। भुला गए। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हम खुलेआम बात करेंगे। हम लोकतंत्र की बात करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र ऐसा है कि लोकतंत्र में तो बैठ रहा है जज नीचे, जो न्याय करने वाला है तो कर रहा है। ठीक है, अखिलेश की तो एक अच्छी बात रही कि संत के भेष में थे, उन्होंने महात्मा को माफ कर दिया। वही अगर उस दिन खोल दिए होते तो आज योगी के शूटर चलते नहीं, ये शूटर नहीं चलते। मैं देखिए मेरी बात सुनो, मैं केजरीवाल से नहीं, मैं अगर किसी को रिस्पेक्ट करता हूँ जो गरीबों की बात सुनता है, मैं तो बोलता हूँ अभी ने चंद्रशेखर को, जितनी विपक्ष पार्टियां हैं, अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कर देना, बता रहा हूँ कि बीजेपी के हो या और कोई, उनकी नींद खत्म है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी 65 नींद बरस के बाद अक्ल आता है। कुछ लोग ऐसे हैं, भैंस के जो सिंह बगल चढ़ने वाले हैं, उनकी 65 बरस के बाद अक्ल आता है। एक हमारे यहाँ का प्रमाण है, वहाँ के लोग मंदिर बांध के घुमा रहे थे, डोर में बांध के। वो गांव है कसेर गांव, है ना? वही यादव जी लोग थे जो मंदिर को घुमा रहे थे। यादवों की पूजा। हाँ ठीक है, जरूर करना भी चाहिए। कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, करनी चाहिए। धर्म पे जो अब ना अब हम जो धर्म की बात, एक सवाल का जवाब हमें दे दीजिए, बस आप फ्री हो जाइएगा। बोलिए सर। आप कह रहे हैं कि पूरे विश्व को कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहिए। हम भी पूजा करते हैं, आप भी करते हैं। अखिलेश यादव कृष्ण की पूजा करते हैं कि नहीं? क्यों नहीं करते हैं? 100%। उन्हें एक बार क्यों नहीं कह देते खुले मन से कि गाय काटना पाप है, एक बार बोल देने के लिए? क्यों नहीं उन्होंने क्यों नहीं किया? कृष्ण भगवान वही गाय सुनिए मेरी बात, ये कभी मीडिया ने दिखाया ही नहीं। जो आज यहाँ पे आप आके मुद्दा दिखा रहे हो, 25 या 26 करोड़, कितने करोड़? 52 करोड़। तो 52 करोड़ की मुझे तो ये भी नहीं पता है। आप सब लेके आते हैं, और आप ये भी लेके आए हैं कि क्या अखिलेश यादव ने क्या कभी गौ के लिए बोला? अरे यादव तो पहले ही गौ पे प्रेम करते हैं। क्यों? आप क्यों प्रेम क्यों नहीं बोल देते हैं? हम कह रहे हैं
मांग रहे हैं। क्यों नहीं भाई, हमें बात कर लेने दीजिए, हमें बात कर लेने दीजिए। खुले मन से क्यों नहीं कहते हैं कि गाय नहीं कटना चाहिए? अखिलेश यादव क्यों नहीं कहते हैं? छोड़िए उनको, उनके मार्गदर्शक पे चलते हैं। क्यों नहीं कहते अखिलेश यादव? कहना चाहिए ना, दम होना चाहिए बोलने के लिए, खुले होके बोलना चाहिए ना। बीजेपी के राज में घुमाया हूं, और मुसलमान नहीं गाँव पकड़ते थे। ये देखिए सपा पार्टी समाजवाद इनके अंदर नहीं है। ये लोग जो है सपा पार्टी जो है टोटी चोर है, ठीक है ना। किस तरीके से जनता को प्रूफ नहीं दिखाओगे तो आप गलत हो। मैं प्रूफ दिखा रहा हूं। जनता के पास यूट्यूब फेसबुक सब है, सिर्फ आप ही के पास मोबाइल नहीं है, सबके पास है। यहाँ जितने लोग हैं, दिखाऊंगा। मेरे गांव में श्री वासुदेव गौशाला 7 गौशाला खुलवाया हूँ योगी महाराज के। चलिए 2024 में कौन आने वाले हैं? 2024 में मैं काम को, ये देखो मैंने क्या बताया, गूलर मैं बोल रहा हूँ कि जो आज की मांग जो है, मैं यादव हूँ, अखिलेश को फॉलो नहीं करता हूँ, ये बात गलत है। मैं मोदी को भी फॉलो करता हूँ, ये भी बात गलत। अगर आज के समय में अगर कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है तो सबसे बढ़िया चंद्रशेखर आजाद है। कौन चंद्रशेखर आजाद? ठीक है, चंद्रशेखर आजाद रामन है। भारत तो टुकड़े की बात करता है। वाट लगा, पहले सुन लो कारण हम बताएं। क्योंकि जो गरीबों की आवाज बने, जो हर किसी तक पहुंचे, मोदी को भी समय दिया, अखिलेश को भी समय दिया, केजरीवाल को भी। आप उस आदमी को प्रधानमंत्री बता रहे हैं जो यूपी में अपना चुनाव में जमानत नहीं बचा पाए। कर लेगा। अगर आज विपक्षी पार्टी अगर वो चेहरा दे दे, मैं बोलता हूँ ना बीजेपी की नींद आएगी, ना कांग्रेस को, ना आपको नींद आना बंद हो जाएगा। अगर वही कहते थे ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए, ब्राह्मणवाद से भक्त बने पड़े हैं ना, अंधभक्त मत बनो, विकास की बात। ठीक है, विकास की बात करते हैं। जब मोदी जी आए थे, बोले हम गरीब परिवार से थे, मौका दिया हमारी हिंदुस्तान की जनता। अभी आपने इल्जाम लगा दिया चंद्रशेखर आजाद पे कि वो अपनी जमानत नहीं। अरे भैया, जब विपक्ष इतने लोग हैं, एक दे दो गरीब आदमी को, दे दो, लड़ रहा है एक युवा नेता। चुनाव गरीब धनिक देख के नहीं दिया जाता है, क्योंकि पहले हमें हिंदुस्तान के लोगों को जात बिरादरी से अगर विकास करना है, हिंदुस्तान की विकास करना है, तो जात बिरादरी से ऊपर उठना है। ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा, कौन भले सो मंदे। ठीक है, मैंने जो बात बोला, अगर जो समझ पाएगा, बहुत बड़ा इसका तात्पर्य निकलता है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोध उसका करता हूँ। बहुत ही अध्ययन करने वाले व्यक्ति लग रहे हैं। एक सवाल और हमें जवाब दे दीजिए, इस जो भारत का बंटवारा हुआ था, किस कारण से हुआ था? भारत का बंटवारा पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों हुआ था? कारण बताइए भाई। 2 खंड में बांट दिया क्यों हुआ था? कारण मैं बता तो रहे हैं। पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। क्यों हुआ था? बांग्लादेश का अरे पहले अरे यार, कारण बताइए ना, कारण बताइए। कारण यही है कि अपने देश में जो राजनेता है, केवल अपनी सीट बचाने के लिए, राजनीति करने के लिए ऐसा काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा हुआ था? नहीं हो रहा है, आज नहीं हो रहा। हम ये पूछ रहे हैं, आज नहीं हो रहा। हम ये हुआ था कि नहीं? खालिस्तान का नारा पंजाब में लग रहा है। अरे तो किसकी सरकार है? इसी आम आदमी की सरकार है। बीजेपी तो पूरे पावर में है, केंद्र सरकार के अंदर है, केंद्र सरकार के अंदर है। मैं तो केंद्र सरकार के पॉइंट पे पहुंच ही नहीं रहे। हमारे कहने का मतलब ये है भाई, 1 मिनट, हमारे कहने का मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जिस आधार पे हुआ था, जिस कारण से हुआ था, क्या बंटवारा होने के बाद वो कलेश भारत में खत्म हो गया है? तो जब फिर बढ़ गया और धर्म बट गया है, बताइए। लोग कह रहे हैं कि जिस कारण हुआ था, आजादी अब मांगते हैं, कहते ना आजादी दे दो, आजादी। जो मोदी जी का 9 साल रहा है, जो विगत 9 साल जो रहा है, वो कैसा रहा? देखिए, मैं बता रहा हूँ, मुझे मोदी जी से बहुत खुशी थी। लेकिन मैंने कुछ कार्य ऐसे उनके देखे जिसपे वो शेर की तरह फैसला लेते थे। लेकिन हमने कुछ ऐसे मुद्दे देखे जहाँ पर उनका फैसला कमजोर होते नजर देखा। जैसे ब्रजभूषण शरद सिंह हो गए, इनके ऊपर इतना बड़ी राजनीति का मुद्दा अगर इन्होंने दिया, मैं फेसबुक पे भी आप देखेंगे तो मैं कर्नाटका में भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार चाहता था। लेकिन मैं गलती से यहाँ पे पहुँच गया दिल्ली। ठीक है, मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ। ठीक है, मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, मैंने विकास भी देखे हैं।
अच्छे भी काम भी देखे हैं, बुरे भी काम देखे हैं। तो मैं ये भी मानता हूँ कि अगर कोई राजा है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें साथ चलती हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे मोदी जी के पिछले शासन को? मैं पिछले शासन में 10 में तो उनको 10 दूंगा, लेकिन अब का जो है उनका काम नहीं दिमाग कर रहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है ना, मैं पहले पूरी बात सुन ली। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा कक्षा 3 में है। तो प्रधानमंत्री मोदी से यही रिक्वेस्ट है कि जो फैसला किसी दबाव बस में नहीं ले रहे हैं उसको तत्काल लेने का काम करें। ठीक है, क्या कह रहे हैं 2024 में कौन से? 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे